हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट किचन टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मैंने बनाया था घी, और घी बनाने के बाद जो ये ब्राउन वाला पार्ट है, जिसको बहुत सारे लोग खुरचन कहते हैं, हम लोग इसे दाढ़ी कहते हैं, तो वो बच जाता है और इसमें बहुत सारा घी जमा रह जाता है। तो अगर इसे फेंक दें तो वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना सारा घी रह जाता है। ये ब्राउन वाले पार्ट में बहुत सारा रह जाता है, और ब्राउन वाले पार्ट को मैं मतलब कि फेंकती नहीं हूँ, ऐसे बॉयल कर लेती हूँ पानी डाल करके। और पानी डाल के बॉयल होने के बाद फिर इसे दूसरे बर्तन में मैं निकाल के रख दूंगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं फ्रिज में रख दूंगी। एक रात के लिए फ्रिज में रखेंगे। और देखिए ऊपर कितना सारा घी जमा हुआ है। तो जमा बहुत सारा घी जमा हुआ है। अब इस सारे घी को मैं निकालूंगी, और इस घी से आप रोटी या आटा मतलब पराठे का आटा गूंथ सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, बहुत सारा घी जो है वो बचा रह जाता है। तो इस तरीके से, और घी जो है ना वो हल्का होता है, तो पानी से तो ये ऊपर आके जम जाता है। ब्राउन वाला पार्ट को हम लोग हमेशा जैसे हर 15 दिन पर घी निकालते हैं, तो हर एक 15 दिन पर कोई डिश नहीं बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग लड्डू वगैरह, पता नहीं क्या क्या। तो हमारे यहाँ तो लड्डू उतना बनता नहीं है, वो ओकेजनली बनता है, वो भी मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। मीठा हमारे यहाँ कम खाया जाता है, तो और मीठा वैसे भी कम खाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे घी है, और ये जो बचा हुआ घी है इसे भी हम लोग निकालेंगे छन्नी से छान करके। बहुत सारा घी जो है वो इससे निकल जाता है, और इसे आप पराठा गूंथने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी मिला हुआ रहता है। तो इसलिए आप अगर तड़का लगाइएगा तो छीटा पड़ेगा, फिर आपको अच्छे से इसे मतलब सुखा करके और बनाना पड़ेगा अच्छे से बना करके। लेकिन हाँ, पराठा गूंथने में द बेस्ट है। तो ये घी को मैं हमेशा पराठा गूंथने के लिए यूज में ले आती हूँ। तो ये देखिए, अब ये जो है चम्मच से नहीं निकल सकता है, तो ये मैं छन्नी ली हूँ, और छन्नी से मैं निकाल के बताती हूँ कि कितना सारा घी जो है वो छन्नी में जमा हो जाता है। तो ये देखिए, मैं दोबारा ये कर रही हूँ, और पानी ठंडा है, पानी बाहर मतलब निकाल के और तुरंत मैं निकाली हूँ। और देखिए इतना सारा घी है। तो ये सारा घी जो है पराठा गूंथने में, और इसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। ये सारा जो है वो घी इससे निकल गया है। अब इसे हम फेंक सकते हैं। अब पराठा रोटी गूंथने के लिए टिप्स है कि अगर आपके बच्चे जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां खाते हैं, मतलब जैसे स्कूल वगैरह में देते हैं हम लोग पराठा या रोटी, तो सिंपल ऐसा देंगे तो थोड़ा सा वो हार्ड हो जाता है। इसलिए जब भी आटा गूंथे, खास करके लंच बॉक्स के लिए या लंबे टाइम के लिए, जो कि जर्नी वगैरह में जाने के लिए, तो थोड़ा सा उसमें घी मिला दें। नमक ऑप्शनल है, नमक मेरे यहाँ रोटी में लोग नहीं पसंद करते हैं, पराठा में नमक पसंद करते हैं। तो घी मिला दें तो रोटी या पराठा जो भी गूथिएगा उससे बहुत सॉफ्ट रहेगा, और बच्चे जो है वो आसानी से खा लेते हैं। बच्चे का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ, मेरा छोटा वाला बेटा जो है उसे एकदम फूली फूली गरम गरम सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बच्चों का जिक्र कर रही हूँ, और उसका आवाज़ भी आपको आ ही रहा होगा। और फ्रिज में जब भी आटा रखें आप, तो ऐसे ढक कर, लंच बॉक्स में ढक कर रखें, खुला ना रखें। खुला रखने से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और ऊपर से सूख जाता है, फिर आटा वो रोटी बनाने लायक नहीं रहता। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं मेड रखी थी, तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तब की बात है, तब बाबू होने वाला था। तो उसके बाद वो ऐसे ही फ्रिज में आटा रख देती थी, और फिर वो आटा अगर रोटी बनाने लायक नहीं रहता था तो सारा जो है वो ये हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। यहाँ पे जब भी आप खीर बनाएं, गुड़ वाली खास करके खीर बनाएं, तो गुड़ तब डालें जब कि गैस बंद करके, और उसके बाद, नहीं तो फिर दूध जो है उसमें गुड़ खीर में वो फट जाएगा। और ये मैं फ्रिज से निकाल के रखी हूँ मिठाई, और ये मैं घर में बनाई थी। और इस तरीके से पानी प्लेट में पानी में करके रखने से ना चिट्टी नहीं लगती है। मेरे स्लैब पे गर्मी में बहुत चिट्टी रहती है, तो इसकी वजह से इस तरीके से मैं रखती हूँ। और ये अदरक और लहसुन जब भी रखें, अदरक छिला हुआ लहसुन और नींबू धनिया
हरी मिर्च ये सब, तो टिश्यू पेपर लगा के रखें, क्योंकि इसमें से जितना भी पानी है ना वो सारा जो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत दिनों तक फ्रेश रहता है। तो इसे जब भी रखें तो ऐसे टिश्यू पेपर लगा के रखें, बहुत दिनों तक फ्रेश रहेगा। और अगर आपके बच्चे जो है वो खीर में ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद करते हैं तो आप पाउडर बना के भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं अक्सर यही करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ खीर में किन्हीं को ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो सारा साइड में रख दिया जाता है। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ कि जब भी ड्राई फ्रूट्स मुझे डालना रहता है तो मैं पाउडर बना करके ड्राई फ्रूट्स का और खीर में मैं डाल देती हूँ, तो इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और हेल्दी रहता ही है। और ये डिब्बा फ्रिज में 15 दिन तक आराम से फ्रेश रहेगा। और अक्सर देखा गया है कि जैसे गर्मी के टाइम में आटा या चावल, खास करके आटे में चिट्टे लग जाता है, छोटा छोटा रेड वाली चिट्टियाँ। तो लक्ष्मण रेखा मिलता है मार्केट में, जो कि 20-22 रुपए का मिलता है। तो वो हम आटे के डब्बे के नीचे अगर लगा दे तो इससे आटा में चिट्टी नहीं लगेगा। ऊपर में नहीं लगाइएगा, नीचे में ही लगा दीजिएगा, आटे के डब्बे के नीचे। और ये इस तरीके से लगाने से लक्ष्मण रेखा चिट्टियों के भगाने के काम में आता है। और इसी को जैसे डस्टबिन में भी होता है, कई बार बहुत सारा चीज फेंका जाता है डस्टबिन में, खास करके किचन के डस्टबिन में। तो ये मेरा किचन का डस्टबिन है, तो बहुत सारा चीज रहता है, तो उसमें भी चिट्टी लग जाता है। तो लक्ष्मण रेखा मैं इस तरीके से डस्टबिन में लगा देती हूँ, और लगा करके और उसके बाद फिर डस्टबिन गंदा नहीं रहे, इसकी वजह से मैं हमेशा जो है डस्टबिन में पॉलीथीन लगा के रखती हूँ, चाहे वो कोई भी पॉलीथीन हो। अभी तो बाबू का डायपर वाला है तो मैं डायपर वाला लगा देती हूँ बस। और ये लक्ष्मण रेखा है।